हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथ में लेसन नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की लास्ट एक्सरसाइज 3.6 करेंगे। 3.6 में सबसे पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम। हम इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है बाय रिड्यूसिंग देम। रिड्यूसिंग मीन्स क्या है, इन्हें हमें पहले रिड्यूस करना है। देखिए 3.1 से लेके 3.5 तक जितने भी आपने देखे हैं ये डिनोमिनेटर में x नहीं होता था। जब भी फ्रैक्शन में हो, एक्स वाई फ्रैक्शन में हो तो उन्हें रिड्यूस करके ही निकालना है। जब भी x और y डिनोमिनेटर में हो और तो आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस कैसे करना है, देखिए सबसे पहले लेट, देखिए दोनों में 1/x कॉमन है तो लेट 1/x इज इक्वल टू a। हमने 1/x को क्या मान लिया, a, एंड 1/y b मान लिया। 1/x को a मान लिया, 1/b को y मान लिया। तो यहाँ देखिए 1/2x था, 1/2x था, इस पूरे को हमने क्या मान लिया, a मान लिया। अब पुट करते हैं, 1/x को हमने मान लिया a, 1/x को a मान लिया, 2 नीचे तो 2 यहाँ आ गया, प्लस 1/y को क्या माना है b, तो हमने लिखा b और नीचे क्या आपका 1/y b बन गया। ये नीचे 3 है, डिनोमिनेटर 3 इज इक्वल टू 2। ना 1/x क्या आपका a, नीचे डिनोमिनेटर में 1/x a बन गया तो डिनोमिनेटर में क्या बचा है 3। 1/y b बन गया, डिनोमिनेटर में क्या बचा है 2 और ये 13/6। नेक्स्ट यहां करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 3 6 हो गया, 2 3 6 तो 3a 2b, ये 3 है, 3a 2b इज इक्वल टू 2। इसका भी एलसीएम क्या है, 3 2 6, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13/6। अब क्या होगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ 3a, ये अगला स्टेप है, 3a प्लस 2b, 6 2 12। नाउ 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। अब हमें a और b वेरिएबल में से किसी एक को इक्वल बनाना है तो हम a को बना लेते हैं। इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 बन जाएगा, इसे 3 से करूंगा तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। तो फर्स्ट को तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से करूंगा तो 2 3 या 6 से, 2 2 या 4b, 12 2 या 24। अब इसे 3 से करो, 3 2 या 6 से, 3 3 या 9b, 13 3 या 39। बाय सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाय सब्ट्रैक्शन तो 6 से 6 से कैंसिल, 9b में से 4b जाएगा, माइनस का 5b, माइनस 39 में 24 जाएगा, माइनस का 15, b इज इक्वल टू माइनस का 15 माइनस का 5 दैट इज 3। नाउ पुट b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। b की मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूं, 3a 2b इज इक्वल टू 12। b के मैं 3a रख देता हूं, b के 3 रख दिया मैंने। 2 3 या 6, 2 3 या 6, 6 वहां चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 6 बचा, a इज इक्वल टू 6/3 दैट इज 2। तो a आ गया आपके पास 2 और b आ गया 3। अब हम क्या करेंगे, a हमने किसको माना था, 1/x को अलग अलग लिख लेंगे। नाउ 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। 1/x क्या है, a है, 1/y b है। तो a कितना है, 2 है, और b कितना है, b आपके पास 3 आया था। ये क्रॉस मल्टीप्लाई 2x 1 x इज इक्वल टू 1/2, सेम यहाँ 3y इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1/3। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1/2, y की वैल्यू आ गई आपकी 1/3।
ये आंसर है एक्स और वाई की वैल्यू। नाउ सेकंड पार्ट, 2 बाय रूट एक्स प्लस 3 बाय रूट वाई इज इक्वल टू 2। नाउ 4 बाय रूट एक्स माइनस 9 बाय रूट वाई इज इक्वल टू -1। सबसे पहले हमें रिड्यूस करना है, एक्स वाई डिनोमिनेटर में है तो ऊपर कोई कॉमन नहीं है, 1 ले लूँगा। देखिए कैसे, 2 बाय रूट एक्स, यहाँ कुछ नहीं 1 ले सकता हूँ तो 1 बाय लेट 1 बाय रूट एक्स, मैंने ए ले लिया, ऊपर कोई नहीं है 1 ले लिया, 1 बाय रूट एक्स ए एंड 1 बाय रूट वाई बी। तो 1 बाय रूट एक्स, यहाँ कुछ नहीं हम 1 मान लेते हैं 1, तो 1 बाय रूट एक्स क्या बचा, ए हो गया। 1 बाय रूट एक्स 1 यहाँ कॉमन ले लिया, 1 तो होता है ना, 1 बाय रूट एक्स ए हो गया, ऊपर 2 है तो 2 लग जाएगा। 1 अगर मैं 1 लगा दूं मल्टीप्लाई 1 बाय रूट वाई क्या हो गया बी, ये 3 आपका न्यूमरेटर में तो ऊपर रहेगा इज इक्वल टू 2। इसी से 1 बाय रूट एक्स क्या होगा ए, ये 4 है, माइनस 1 बाय रूट वाई आपका बी है, ये 9, दैट इज -1। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब हम क्लियर देख सकते हैं कि ये 2 है ये 4 है, तो इक्वल बनाने के इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4a बन जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 या 4a, 2 3 या 6b, 2 2 या 4, इसे ऐसे रहने देते हैं। देखिए साइन चेंज, जब भी साइन चेंज करना पड़े, जब साइन चेंज करें जब भी कैंसिल आउट होगा, तो साइन चेंज करने के लिए हमने क्या किया, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया और माइनस का प्लस। जब भी साइन चेंज करते हैं लिखते हैं बाय सब्ट्रैक्शन। 4 से 4 कैंसिल, 9a और 9b और 6b हो गए 15b। 4 प्लस का 1 प्लस का 5 प्लस का b इज इक्वल टू 5 बाय 15, 5 1 जा 5, 5 3 15, तो b आ गया आपके पास कितना 1 बाय 3। नाउ पुट b इज इक्वल टू 1 बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। आप किसी में रख दीजिए, b में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे तो भी आ जाएगा आंसर। तो मैंने फर्स्ट ले लिया 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, 2a, b के में क्या रख दो 1 बाय 3, b के मैंने 1 बाय 3 रख दिया, 3 से 3 कैंसिल, 1 वहाँ भेज दूंगा, 1 a इज इक्वल टू 1 बाय 2, a आ गया 1 बाय 2। अब हम क्या करेंगे, हमने a किसे माना था 1 बाय रूट एक्स, 1 बाय रूट एक्स क्या था इज इक्वल टू a एंड 1 बाय रूट वाई क्या था b। 1 बाय रूट एक्स ऐसे रखा, a की वैल्यू क्या 1 बाय 2 और b किसके इक्वल है 1 बाय 3 के, ये आ जाएगा रूट एक्स 1 जा रूट एक्स, 2 1 जा 2, स्क्वायर कर देते हो यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करने में x हो जाएगा, स्क्वायर करने 2 2 या 4। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा रूट वाई इज इक्वल टू 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये आपके y हो जाएगा, स्क्वायर करूंगा 3 3 या 9, तो x आपका 4 आ गया, y आपका 9 आ गया, ये आंसर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 4 बाय एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 14। फिर है 3 बाय एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 23। तो सबसे पहले डिनोमीटर में x है, जब भी डिनोमीटर में x और y हो, x या y में से कोई एक हो, आपको रिड्यूस करना है। ऊपर कोई नहीं है 1 मान लो, नीचे x, तो 1 बाय एक्स लेट 1 बाय एक्स इज इक्वल टू a, और y के नीचे कुछ नहीं है तो सीधे y आप b भी लिख सकते हो या y लिखा छोड़ सकते हैं। तो ऊपर कुछ नहीं, हमने 1 लगा दिया, देखिए 4 इंटू 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स तो आ गया a और 4 ऐसे रहेगा ये, तो 4a हो जाएगा। 1 बाय एक्स ऊपर कोई कॉमन नहीं है, 1 ले लिया, 1 बाय एक्स a, ये 4 ऊपर न्यूमरेटर में है,
ये बी हो जाएगा, वाई के बी रख दिया। नाउ 3a 1/x ए हो गया, 4b इजिकल टू 23, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। अब हमें क्या करना है, ए और बी वेरिएबल में से किसी एक को इक्वल बनाना है। तो कैसे करते हैं, अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 3 12 हो जाएगा, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये भी 12 हो जाएगा, तो दोनों 12 हो जाएंगे सेम। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, एंड इक्वेशन 2 बाय 4। तो फर्स्ट को तो मैं 3 से करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पे 12a, 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 3 9b, 3 से मल्टीप्लाई करने पे 42। नाउ इसे 4 से करना है, 4 3 12a, 4 4 16b, 4 से करूंगा 23 4 92। अब सेम हो गई, अब मुझे एक साइन बदलना पड़ेगा तभी कैंसिल होगा, तो साइन बदल देता हूं मैं, माइनस का हो गया ये प्लस का हो गया, ये माइनस का। जब भी साइन बदलते हैं तो हम क्या लिखते हैं, बाय सब्ट्रैक्शन, और जब साइन नहीं बदलते बाय एडिशन। 12a से 12a कैंसिल हो गया, 16b और 9b कितना हो जाएगा, 25b, 16b प्लस का 9 प्लस का 25b, 92 में से 42 जाएगा, माइनस का 50। तो नाउ b इज इक्वल टू माइनस का 50 अपॉन 25, दैट इज -2। नाउ पुट b इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ले लेते हैं, 4a 3b इज इक्वल टू 14। अब मैं b के -2 कर देता हूं, 3 2 या 6, माइनस का 6 हो गई, ये वहां जाएगा, प्लस का 6, ना कितना हो 20, ये 4 नीचे आ जाएगा 5। अब हमने किसे माना था, ये 1/x आपका a था, 1/x a था, और y आपका b था। तो b कितना आ गया, b तो -2 आ गया, तो यहां सीधे लिख सकते हैं b -2। अब 1/x a की वैल्यू क्या है, 5 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 5x 1 x इक्वल टू 1/5। तो आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 1/5 एंड y इक्वल टू -2, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन 1 का 4 पार्ट, 5/x - 1 प्लस 1/y -2 इज इक्वल टू 2, 6 अपॉन x - 1 माइनस 3 अपॉन y -2 इज इक्वल टू 1। देखिए डिनोमीटर में x और y है, हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, और देखिए x - 1 सेम है, नीचे तो सेम है y -2 y -2, नहीं ऊपर अलग है, तो ऊपर हम कोई नहीं एक कॉमन ले सकते हैं 1। तो सबसे पहले लेट 1, ऊपर दोनों में से क्या कॉमन है, 5 और 6 में 1, और नीचे कॉमन है x - 1, x - 1 को a मान लेते हैं। नेक्स्ट 1 y -2 को b मान लेते हैं। अगर कोई कॉमन नहीं है 1 होगा, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है 1 ले लिया हमने, तो 1 अपॉन x - 1 इज इक्वल टू a, 1 अपॉन y -2 इज इक्वल टू b। अब क्या करना है, इनकी वैल्यू रखनी है, ऊपर कोई कॉमन नहीं है 1 ले लो, 1 अपॉन x - 1 कितना आ गया a, ये 5 ऊपर था, देखिए यहाँ कुछ नहीं, मान लीजिए 1 है, तो 1 अपॉन x - 1 कितना हो गया a, 5 बचिए था, 1 y -2 क्या माना, b माना है, दैट इज 2, ये इक्वेशन 1 हो गई। नाउ 1 अपॉन 1 कॉमन है इसमें, 1 अपॉन 6 माइनस a 6 ऐसे रहेगा, और यहाँ सॉरी ये माइनस है, ये माइनस है 3b, y -2 के b आ गया, सेकंड इक्वेशन। अब हमें इक्वल बनाना है, तो इक्वल बनाने के लिए देखिए या तो a को इक्वल बना लीजिए या b को इक्वल बना लीजिए। तो यह b आसान है बनाना, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ 3b हो जाएगा सेम। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, तो 5a, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर 5 3 15 है, इसे 3 से 3b, ये 3 2 6, इसको ऐसे रहने 6a माइनस 3b 1। अब देखिए जो इक्वल हैं वो अपोजिट साइन के हैं, यानी आप साइन नहीं बदलना है, ऐसे ही कैंसिल हो रहे हैं। जब साइन नहीं बदलना होता हम लिखते हैं बाय एडिशन, हम ऐड करेंगे इनको,
तो 3b में से 3b कैंसिल आउट हो गया क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। 15a और 6a ये हो गए 21a। 6 और 1 कितना 7। a इज इक्वल टू 7/21। 7 1 7, 7 3 21। a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू मैं करता हूं यहां सेकंड में रखने में फायदा है क्योंकि तुरंत कैंसिल हो जाएगा। पुट a इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है 6a 3b 1। मैंने a के क्या रख दिया 1/3। ये 1 3 2 6 2 1 2 माइनस 3b इज इक्वल टू 1। अब मैं क्या करूँगा 1 यहाँ ले आता हूँ और 3b वहाँ ले गया। 1 प्लस का माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया। 2 में से बन गया 1 3b, तो b इज इक्वल टू 1/3 ये आ गया। अब हम इसे वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे दोनों की अलग अलग। हमारे पास क्या है 1x माइनस 1 हमने माना था a और 1y माइनस 2 हमने माना था b। 1/x माइनस 1 a 1/y माइनस 2 b। x माइनस 1 a की क्या वैल्यू है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 1 3 1 3 x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज 4। नाउ y माइनस 2 क्या है b के इक्वल है, तो b की वैल्यू कितनी आई थी b आया था, b भी आपका 1/3 है। तो y माइनस 2 1 y माइनस 2 3 1 3, तो 3 माइनस 2 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा ना 5। x आपका 4 आ गया, y आपका 5 आ गया। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन 1 का फिफ्थ पार्ट है 7x माइनस 2y अपॉन में xy इज इक्वल टू 5। फिर है 8x, सेकेंड इक्वेशन है 8x प्लस 7y अपॉन में xy इज इक्वल टू 15। अब देखिए इसे हमें क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर में xy है, इसे हमें रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस कैसे करना है हमें यहाँ देखते हैं। सबसे पहले ये xy इसके नीचे भी इसके नीचे मैं सेपरेट कर देता हूँ। मैंने क्या किया 7x xy कर दिया, 7x नीचे xy 2y xy हम इसके नीचे भी लगा देते हैं, ये 5 ऐसे रहेगा। इस xy को मैंने 7x इसके नीचे भी लगा दिया, इसके नीचे 7x बाई xy माइनस 2y अपॉन xy। इसी तरह से इसको भी सेपरेट कर लेते हैं 8x अपॉन xy 7y अपॉन xy। अब देखिए ये x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया। बचा आपका 7y माइनस 2 अपॉन x इजिकल टू y 5। 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इजिकल टू 15। अब हम क्या करते हैं, देखिए ऊपर कोई कॉमन नहीं है, 7 और 8 में कोई कॉमन नहीं है, तो हम 1 ले लेते हैं ऊपर 1 अपॉन y। 1 यहाँ से लिया, y यहाँ से, तो लेट 1 अपॉन y हमने a ले लिया एंड 1 अपॉन x आपने b ले लिया। 1 अपॉन y ऊपर कोई कॉमन नहीं, 1 अपॉन y आपने a ले लिया ताकि इसको नीचे डिनोमिनेटर में एक्स वाई को हटाया जा सके। वहाँ भी कुछ नहीं है, 2 और 7 1 ले लिया। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ कोई कॉमन नहीं, 1 अपॉन वाई के आ गया a, ये आ गया a। 1 अपॉन वाई के क्या आ गया a, आगे गया 7। फिर 1 अपॉन एक्स ये क्या है b, माइनस का 2b इजिकल टू 5। ये इक्वेशन हो गई 1। ऐसी 1 अपॉन वाई के a आ गया 8a प्लस 7b इजिकल टू 15। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, 7 8 या 56, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो 7 से, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/8, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल हो जाएगा। इसको 8 से करूँगा 56 से, इसको 7 से करूँगा 56 से, दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 7, तो फर्स्ट को 8 से करूँगा, सेकेंड को 7 से करूँगा। 8 से करता हूँ तो 8 7 जब 56a, इसे 8 से करूँगा 8 2 16b
इजिकल टू, इसे भी 8 से करूँगा, 8 5 जो हो जाएंगे ये 40। नाउ इसे 7 से करना 56A, यहाँ पे मैं 7 से करूँगा 49B, ये प्लस का है, इसे 7 से करूँगा 105, साइन चेंज 56 से 56 से चला गया, प्लस माइनस दोनों माइनस के 49 और 16 हो गए माइनस के 65 बाई बी, 105 में 40 गई माइनस के 65, b इज इक्वल टू माइनस का 65 अपॉन माइनस का 65, दैट इज 1। नाउ पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आ गई आपकी 7a माइनस 2b इज इक्वल टू 5। मैंने क्या करा, b के क्या रख दिया 1, 7a 2 1 जा 2, 2 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, a इज इक्वल टू 7 बाय 5 प्लस 2 7, ये 7 यहाँ जा 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू रखें वापस। हमने 1 बाय y जो माना था a को माना था, और a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 1, तो y आपका आ गया 1। अब 1 अपॉन x हमने माना था b, और b की वैल्यू क्या आई है 1, x इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 1 का 6 पार्ट। देखिए इस क्वेश्चन में जो 6 पार्ट में ये एक्स वाई है, यहाँ हमें कांस्टेंट चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए हम डिवाइड करेंगे एक्स वाई से ही। तो डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन बाय एक्स वाई, तो इसे भी एक्स वाई से डिवाइड करेंगे, इधर भी एक्स वाई से डिवाइड करेंगे, इधर भी एक्स वाई से डिवाइड करेंगे सबको, इसको भी करेंगे एक्स वाई से, इसको भी डिवाइड करेंगे एक्स वाई से, इधर भी हमने क्या करा एक्स वाई से डिवाइड किया, एक्स वाई से एक्स वाई से एक्स वाई गया, एक्स वाई से एक्स वाई गया, वाई से वाई गया, वाई से वाई गया, एक्स से एक्स गया, एक्स से एक्स गया। नाउ 6 अपॉन वाई बच गया, ये नेक्स्ट स्टेप है। 6 अपॉन वाई, 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। अब 2 अपॉन वाई, 4 अपॉन एक्स दैट इज 5। अब सबसे पहले क्या करना, देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 अपॉन वाई मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, 1 अपॉन वाई, कॉमन 1 ले लेंगे, 6 में से 1 अपॉन वाई ए एंड 1 अपॉन एक्स बी। तो लेट 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी। तो 1 बाय वाई, यहाँ कोई नहीं है, 1 ले लो मल्टीप्लाई, 1 बाय वाई आ गया आपका ए आ गया, ये 6 है, ये 1 अपॉन एक्स आपने बी मान लिया, तो 3b 6 ऐसे आएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नाउ 2a 4b 4b एंड यहाँ पे क्या रह गया 5, ये आ गया आपकी सेकंड इक्वेशन। तो देखिए यहाँ 6 से है 2a, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। तो फर्स्ट तो ऐसे रहने देते, 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 6। इसे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 से 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 12b, 3 से करूँगा 15। अब यहाँ पे साइन बदलने की आवश्यकता होगी, साइन बदलते हैं, लिखते हैं बाय सब्ट्रैक्शन। तो 6a से 6 से गया, 12b में से 3b जाएगा, कितना बचा 9b, माइनस 15 में से 6 जाएगा माइनस का 9। तो b इज इक्वल टू माइनस का 9 अपॉन माइनस का 9 दैट इज 1। पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या हमारे पास 6 है, 3b है और ये 6 है। मैंने क्या करा, b के 1 कर दिया, 1 कर दिया यहाँ पे, 3 बन जाए 3 वहाँ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 3 बचा, a इज इक्वल टू 3 बाय 6,
3 वन जा 3, 3 2 6, एक ही वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब हमने किसको माना था 1y y, अलग अलग कर लेते हैं यहाँ पे, चलो इधर कर लेते हैं 1y y, 1y y आपने a माना था और a की वैल्यू कितने 1y, a की वैल्यू आ गई 1/2, तो y इजिकल टू 2। आपने ये 1x b माना था, 1x क्या माना था b माना था और b की वैल्यू आई है 1, तो x इजिकल टू 1, x आपका 1 आ गया, y आपका 2 आ गया, दैट इज आंसर। नाउ फर्स्ट का 7 पार्ट, 10 अपॉन x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन x माइनस वाई इजिकल टू 4 एंड 15 अपॉन x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन x माइनस वाई इजिकल टू -2। तो यहाँ पे क्या है देखिए x प्लस वाई x माइनस वाई कॉमन है, तो ऊपर कोई नहीं है, ऊपर 1 मानेंगे हम। लेट 1 अपॉन x प्लस वाई इजिकल टू a, 1 अपॉन x प्लस वाई a एंड 1 अपॉन x माइनस वाई इजिकल टू b। 10 के साथ 1 कॉमन ले लेते हैं 10 का, तो 1 कॉमन लेने का 1 अपॉन x प्लस वाई a है, ये 10 इसके साथ आ जाएगा, ये 2 x माइनस वाई आपका b कर दिया हमने, ये दैट इज 4, इक्वेशन 1 हो गई है। यहां पे 15a माइनस 5b इजिकल टू -2, सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, a या b में से किसी एक को इक्वल बनाना है, तो किसको इक्वल बनाते हैं। अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 3 या 30 है, इसे 2 से कर दूं, 15 2 या 30 है, 30 है सेम आ जाएंगे, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/2। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, पूरी इक्वेशन 3 से करूंगा 30a, 2 से करूंगा और सॉरी 3 से 6b, 3 से करूंगा 4 से 12, इसे 2 से करना 30a, 3 से करूँ और 2 से करूंगा 10b, 2 से करूंगा 2 2 या 4। साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि तभी कैंसिल होंगे, तो माइनस वाला प्लस, तो 30 से 30 चला गया, 10a प्लस 6, 10b प्लस 6b कितने हो गए 16b, 12 प्लस का 4 प्लस का ये हो गए 16, तो b इजिकल टू 16/16 दैट इज 1। नाउ पुट b इजिकल टू 1 इन इक्वेशन 1। हम b के क्या रखते हैं, इक्वेशन 1 में वैल्यू रख देते हैं, तो 10a 2b इजिकल टू 4, मैंने b के क्या रख दिया 1, 2 1 जा 2, 2 वहां चला जाएगा, 2 वहां चला गया, तो 10a इजिकल टू आपका 2 बचा, a इजिकल टू 2 अपॉन 10 दैट इज 1/5। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू रखनी है, तो वैल्यू क्या रखनी है, देखिए सबसे पहले यहां इस तरह से रख देते हैं। हमने क्या 1 प्लस x प्लस वाई इजिकल टू a माना है, तो a की वैल्यू सबसे पहले रख देते हैं, a हमारे पास 1/5 है, तो x प्लस वाई इजिकल टू 5, ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट 1x माइनस वाई, 1 अपॉन x माइनस वाई b माना हमने, b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, b है आपके 1, v आपका 1 है, तो x माइनस वाई इजिकल टू 1, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन आ गई। बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड कौन सी हमारे पास, x प्लस वाई इजिकल टू 5, x माइनस वाई 4 आपकी 1 है, y से y कैंसिल हो गया, 1x कितना 2x, 5 और 1 कितना होगा 6 बाय एडिशन, तो x इजिकल टू 6/2 दैट इज 3। पुट करते हैं यहाँ वैल्यू, पुट x इजिकल टू 3, किसी में रख दीजिए x प्लस वाई ले लिया मैंने 5, अब x से मैंने 3 रख दिया, 3 में आके माइनस हो जाएगा, 5 में 3 जाएगा 2 बचेगा, तो x आपका 3 आ गया और y आपका 2 आ गया, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन 1 का पार्ट 8 है,
1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इजिकल टू 3/4। अब 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/2 ब्रैकेट में 3x अपॉन वाई माइनस वाई। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे कॉमन आ रहा है आपका 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई। तो मैं लिख रहा हूँ लेट 1/3x प्लस वाई इजिकल टू a एंड 1/3x माइनस वाई इजिकल टू b। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 1/3x प्लस वाई के a रख दिया ये अगला स्टेप है। इस पूरे के मैंने क्या रखा, 3x माइनस वाई के b रखना है और ये 3/4। अब यहाँ पे 1/3x प्लस वाई के a रखा, नीचे भी 2 है, माइनस 1/3x माइनस वाई के b रखूंगा, नीचे 2 है, ये आ गया। एक क्वेश्चन एक बार मैं रिवाइज कर लूँ, 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई देख लिया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 2 और 3 है, ठीक है, दोनों तरफ 2 2 है, ओके ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। -1/8। अब यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए नेक्स्ट स्टेप में 4a 4b इजिकल टू 3, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। अच्छा 2 दोनों एलसीएम सेम है, तो एलसीएम सेम है, मैं क्या करूँगा a माइनस बी अपॉन में 2 2 1 जा 2 2 4 जा 8। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या, 4a प्लस 4b 3, इक्वेशन 1 थी जो आपकी सेम लिख दी मैंने यहाँ पे। अब क्या 4 से मल्टीप्लाई कर तो 4a 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो 4 से यहाँ तो 4a 1 जा 4a 4b इजिकल टू -1, ये आ गई क्वेश्चन सेकंड। तो बाय एडिंग यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा खाली, 4b से 4b कैंसिल, 4a कितने हो 8a, 3 में से 1 गए 2, a इजिकल टू 2/8 2 1 जा 2 2 4 जा 8, a की वैल्यू है 1/4। इसे पुट कर देता हूं फर्स्ट में, पुट b नहीं a है, पुट a इजिकल टू 1/4 इन इक्वेशन 1। तो 1 में रखते 4a प्लस 4b इजिकल टू 3, a की मैंने क्या रख दिया 1/4 रख दिया, ये 4b इजिकल टू 3, 4 से 4 कैंसिल, ये 1 वहां चला जाएगा, तो 4b इजिकल टू 2 b इजिकल टू 2/4 दैट इज 1/2। अब मैं हमने जो माना था उसे ले लेते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं नाउ 1/3x प्लस वाई इजिकल टू 8, 1/3x प्लस वाई इजिकल टू a, और a की क्या वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आई थी 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x प्लस वाई इजिकल टू 4, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। नाउ 1/3x माइनस वाई इजिकल टू क्या माना, b माना था, 1/3x माइनस वाई b आ गया, और b की वैल्यू 1/2, तो 3x माइनस वाई इजिकल टू 2, ये फोर्थ इक्वेशन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड इक्वेशन क्या हमारे पास 3x प्लस वाई इजिकल टू 4, फिर 3x माइनस वाई इजिकल टू 2। अब यहां पे क्या है, नेक्स्ट यहां पर बाय एडिंग करना है, क्योंकि साइन चेंज नहीं करना है, बाय एडिंग y से y कैंसिल, 3x और 3x कितने हो गए 6x, 4 और 2 6, x इजिकल टू 6/6 कितना आ गया 1। अब नाउ पुट x इजिकल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड, x 3x प्लस वाई इजिकल टू क्या है 4 है आपके पास, x ही मैंने 1 रख दिया, 3 1 जा 3 3 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो y भी आपके 1 आ गया, तो x ही 1 है और y 1 है, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 1 कंप्लीट है। नाउ क्वेश्चन सेकंड का पार्ट 1। क्वेश्चन सेकंड में है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशन एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स
एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। ऋतु जो है डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर जाती है इन 2 आवर्स, एंड अप स्ट्रीम में क्या आती है 4 किलोमीटर जाती है इन 2 आवर्स। स्टिल वाटर में इसकी स्पीड क्या है और स्पीड ऑफ करंट। तो सबसे पहले हमें क्या है आंसर में, लेट स्पीड इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मीन्स शांत पानी, इसमें x किलोमीटर पर आवर, लेट स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। तो देखिए करंट का यहां मतलब है कि वाटर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है धारा के अनुकूल। तो सबसे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम समझने से पहले मैं एक फॉर्मूला बता दूं, आपको क्या निकालना है। अगर स्पीड का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला निकालते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सबसे पहले डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का मतलब समझिए आप। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए एक बोट है, ये देखिए मान लीजिए कि बोट है, ये वाटर में जा रही है। तो अगर स्टिल वाटर मीन्स ना विंड के डायरेक्शन कोई नहीं है, शांत पानी है, ये अगर मान लीजिए विंड जो है इस तरफ से चल रही है, करंट इस तरफ से चल रहा है, तो जाहिर सी बात है जिस तरफ फ्लो होगा डायरेक्शन का उस तरफ स्पीड ज़्यादा होगी। मान लीजिए यहाँ इस बोट के अंदर एक ओडोमीटर में कुछ स्विचेस हैं, मान लो ये चल रही है 20 किलोमीटर की स्पीड, 20 किलोमीटर की स्पीड पर आवर से चल रही है, और जहाँ स्ट्रीम चल रही है, करंट जहाँ जा रहा है, करंट स्ट्रीम जिस डायरेक्शन है उसी स्ट्रीम में जा रहा है, तो 20 किलोमीटर इसकी स्पीड में हमने क्या करा, इसे सेट कर दिया। लेकिन स्पीडोमीटर में दिखा 30 किलोमीटर, एक्चुअली होना चाहिए 20 किलोमीटर, लेकिन दिखा रहा 30 किलोमीटर। तो जो 10 किलोमीटर है एक्स्ट्रा वो किसकी वजह से, करंट की वजह से, स्ट्रीम की वजह से, ऐसी है ना। तो अगर मैं एक्चुअली से 30 किलोमीटर में से मैं 10 किलोमीटर हटा दूँ करंट की स्पीड, ये 20 एक्चुअल वाली आ जाएगी। तो जब भी डायरेक्शन के साथ करंट के साथ जाते हैं तो माइनस करते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो प्लस करते हैं। नहीं आया समझ, बता दूं। देखिए अगर क्या करना है, डाउन स्ट्रीम में जाना है तो प्लस करना है, किसको प्लस करना है, करंट की स्पीड को। अब अप स्ट्रीम में जाना है तो माइनस करना है। तो यहाँ पे लिखा ऋतु रोज डाउन स्ट्रीम, ऋतु जो है डाउन स्ट्रीम जा रही है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ऋतु डाउन स्ट्रीम जा रही है तो डिस्टेंस कितनी जा रही है, 20 किलोमीटर जा रही है, 20 किलोमीटर डिस्टेंस 20 किलोमीटर। स्पीड कितनी है, मैंने ये कहा था अगर डाउन स्ट्रीम जा रही है तो स्टिल वाटर करंट को क्या करना है, प्लस करना है, तो हमें प्लस कर दिया। आप इसे याद रख लीजिए कि जब भी डाउन स्ट्रीम आएगा तो स्टिल वाटर जो शांत जल है और करंट जो है उन दोनों को प्लस करेंगे, दोनों स्पीड को। इजिकल टू कितना टाइम ले रहा है, 2 आवर्स। तो डिस्टेंस कितना गया, ऋतु रोज डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, डिस्टेंस आपके 20 किलोमीटर है, और जो टोटल स्पीड बनेगी डाउन स्ट्रीम में दोनों की प्लस करके बनती है। तो डाउन स्ट्रीम में प्लस करके बनेगी, अप स्ट्रीम में माइनस करके बनेगी। तो डाउन स्ट्रीम प्लस करके हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x 2y इजिकल टू 20 2x 2y, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नाउ वो अप स्ट्रीम जाती है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ऋतु रोज अप स्ट्रीम 2 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो अब कितना जा रही है, 2 किलोमीटर, डिस्टेंस आपके 2 किलोमीटर हो गई। लेकिन अप स्ट्रीम में क्या होगा, दोनों माइनस होंगे, दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे 2 आवर्स में। क्रॉस मल्टीप्लाई 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 2x माइनस, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब यहां बाय इक्वेशन, सॉरी यहाँ पे 4 किलोमीटर था, ये 4 किलोमीटर है 2 आवर्स से, 4 किलोमीटर, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये 4 हो जाएगा। तो बाय इक्वेशन
1 एंड सेकेंड। फर्स्ट हमारी है 2x प्लस 2y इजिकल टू 20, सेकेंड है 2x माइनस 2y इजिकल टू 4। ये कैंसिल हो गई, 2x और 2x 4x, ये 24, x इजिकल टू 24 बाय 4, ये आ गया 6। नाउ इसको वैल्यू रख देते हैं, पुट x इजिकल टू 6, तो 2x प्लस 2y इजिकल टू 20, x से मैंने क्या किया 6 रख दिया, 2 6 12, 12 वहां जाके माइनस हो जाएगा, 12 20 में से 12 का 8 और 2 नीचे आ जाएगा 4। तो स्पीड इन स्टिल वाटर में स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर है, एंड स्पीड ऑफ करंट ये आपका 4 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये आंसर है। तो याद रखना है डाउन स्ट्रीम में क्या करना है, स्टिल वाटर में स्पीड करंट की स्पीड प्लस करना है, अप स्ट्रीम में माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। तो 2 वुमेन है एंड 5 मैन मिलकर ये एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 डेज में करते हैं, while 3 men and 6 men can finish the same work in 3 days। अगर 3 वुमेन और 6 मैन हो जाएं तो उसी वर्क को 3 दिन में किया जा सकता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड 1 मैन अलोन टू फिनिश द वर्क। तो अगर एक वुमेन या एक मैन अकेले उस इंडिविजुअल काम को करेगा तो कितना टाइम लगेगा। तो आंसर में सबसे पहले लेट 1 वुमेन alone finishes the work in X days। एक वुमेन अकेले काम को करेगी X डेज में। अब यहां पे देखिए X डेज में काम कर रही है, एक वुमेन X डेज में काम करेगी। नाउ 1 वुमेन does work in 1 day। एक वुमन एक्स डे में काम करेगी, एक्स डे मतलब 4 दिन में काम करेगी मान लीजिए, तो एक दिन में कितना करेगी 1/4। अगर एक वुमन 5 दिन में काम कर रही है तो एक दिन का 1/5। एक वुमन 10 डेज में काम कर रही है तो 1 डे का कितना 1/10। तो एक वुमन एक्स डे में काम कर रही है तो 1 डे का कितना 1/x। तो एक वुमन एक दिन में काम कर रही है 1/x। सिमिलरली लेट 1 मैन अलोन finishes the work in y days। हमने लेट किया कि 1 मैन जो है वो y डेज में काम कंप्लीट करेगा, तो 1 डे में कितना काम होगा, वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे। 1 डे में कितना 1/y वर्क होगा, ऐसे होगा भाई। और y डेज में काम कंप्लीट कर रहा है तो 1 डे में कितना 1/y। अब है 2 वुमेन 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश द वर्क इन 4 डेज। तो 2 वुमेन एंड 5 मैन टुगेदर फिनिश द वर्क इन 4 डेज। 2 वुमेन 5 मैन मिलकर ये काम कर रहे हैं 4 डेज में। तो यहां पे 2 वुमेन एंड 5 मैन टुगेदर फिनिश वर्क इन 1 डे। 1 डे तो 1 डे में कितना कर रहे हैं भाई, 4 दिन में काम कर रहे हैं वो, तो एक दिन का काम क्या होगा 1/4। तो देख एक दिन में एक वुमन कितना करेगी 1/x, 1 वुमन करेगी एक दिन में 1/x। 2 वुमन कितना करेगी, 1 वुमन कर रही है 1/x, 2 वुमन 2/x, 3 वुमन 3/x। तो 2 वुमन कितना करेगी 1 डे में कितना एक वुमन करेगी 1/x, तो 2 वुमन कितना एक दिन में करेगी 2/x।
और मैन वन डे में कितना कर रहा है 1/y, तो 5 मैन कितना है 5/y, 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको भाई। एक मैन एक वुमन कितने दिन में काम करे इतने में, तो 2 वुमन कितने दिन में करे 2 से मल्टीप्लाई 2/x। 1 मैन एक दिन में कितना कर रहा है 1/y, तो 5 मैन कितना है 5 से मल्टीप्लाई 5/y, और एक दिन का काम कितना है 1/4, ये आ गया। अब इसमें क्या करते हैं नेक्स्ट, यह 3 वुमेन and 6 men finish the work in 3 days. Now 3 women and 6 men finish the work in X days, in 1 day. तो 3 वुमेन 6 मैन 3 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना पूरा करेंगे 1/3 वर्क। तो 3 वुमेन कैसे निकालेंगे, 1 वुमेन 1/x, 3 वुमेन 3/x। 1 मैन कितना है 1/y, तो 6 मैन कितना है 6/y इक्वल टू 1/3। एक बार रिपीट कर देता हूं, लेट 1 वुमन अलोन फिनिश द वर्क X डे। एक वुमन X दिन में पूरा कर रही है, अगर वो क्या करती है देखिए X दिन में पूरा काम वर्क कर रही है, एक वुमन X दिन में पूरा काम कर रही है X डेज में, तो 1 डे का वर्क कितना होगा 1/x होगा नहीं होगा, तो 1/x हो गया। 1 मैन कर रहा है Y डे में, तो 1 डे में कितना होगा 1/y। अब 2 वुमन, ये 1 वुमन का वर्क है एक दिन का, तो 2 वुमन का कितना होगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करें 2/x, और ये 1 मैन का है 1 डे का, तो 1/y को 5 मैन से करेंगे तो 5/y। ये 4 डेज का काम है, तो 1 डे का कितना होगा 1/4। हमें सबको 1 डे में कन्वर्ट करना है। ऐसे 3 वुमन है तो 3/x, 6/y, और 3 दिन का काम है तो एक दिन में कितना होगा 1/3। अब इन दोनों इक्वेशन को यहां ले लेते हैं, तो पहली इक्वेशन है हमारी, पहली इक्वेशन क्या थी 2/x 5/y 1/4। नेक्स्ट है फिर 3/x 6/y 1/3। अब इसे क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में x y है, सॉल्व करें रिड्यूसिंग मेथड से। लेट 1/x बाय a, ऊपर कोई कॉमन नहीं है 1 ले लेंगे, 1/x a है, 1/y b है, तो क्या ले लिया हमने 1/x, ऊपर कोई नहीं 1 ले लो, 1/x a हो गया, तो ये 2a 5b इज इक्वल टू 1/4। फिर यहाँ पे 3a 6b 1/3। 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, 4 2 या 8 है, 4 5 या 20 b 1। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, 3 से मल्टीप्लाई 3 3 या 9 है, 3 6 जा 18b 1। अब क्या करना है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 8 से इक्वल लाने के लिए, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/9 एंड इक्वेशन 2/8। तो पहली को तो 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 9 8 जा 72a, 9 से करो 180b 9 1 जा 9, इसे 8 से करो 72a, 8 से करूँगा 144b, 8 से 8 1 जा 8, साइन चेंज कैंसिल हो गया, 180b में से 144b गए 36b, 9 में से 8 गए 1/36। अब मैं इसकी वैल्यू सेकंड इक्वेशन रख दूँ, पुट b इज इक्वल टू 1/36, सेकंड इक्वेशन 9a 18b 9a 18b, b के आगे 1/36, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 1/2 बचेगा, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36।
9a, 1/2 यहाँ चला गया, 1 में से हाफ जाएगा, 1/2 बचेगा, a इज इक्वल टू 1/2 अपॉन में 9, 18 आ गई ये भी। अब क्या करते हैं, किसको माना था हमने, 1/x a था, a की वैल्यू डाल दे 1/18, x इज इक्वल टू 18, 1/b, सॉरी 1/b माना था, b कितना है 1/36, तो y इज इक्वल टू 36, तो 1 वुमेन कैन फिनिश वर्क इन 18 days और 1 मैन कैन फिनिश वर्क इन 36 days। एक्स वुमेन को माना था और मैन को वाई माना था। ये आपका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट थर्ड। रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम। रूही जो है अपने घर से 300 किलोमीटर जाती है, पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। तो टोटल जाती है वो डिस्टेंस 300 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमें दे दिया है, टोटल डिस्टेंस जो है वो है 300 किलोमीटर। रूही 300 किलोमीटर जाती है अपने घर से, कुछ पार्ट वो ट्रेन से, कुछ पार्ट बस से जाती है। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। अगर वो टोटल 300 किलोमीटर का 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती हैं और बाकी बचा वो बस से जाती है, तो 4 hours लग रहे हैं। एंड इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी रिमेनिंग बाय बस, शी टेक्स 10 minutes लॉन्गर, तो उसे 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, लेट स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। अब देख, टाइम का फॉर्मूला जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब यहां पे क्या है, रूही जाती है 60 किलोमीटर ट्रेन से, शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड बाकी दे 300 में 60 ट्रेन से गया, बाकी 200 किलोमीटर किस 240 बचा, टोटल डिस्टेंस आपके 300 है। तो लिखा है यहाँ पे शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है तो रिमेनिंग कितना बचा, 240 किलोमीटर बाय बस। शी टेक्स 4 hours, तो सिर्फ 4 hours लगते हैं। देखिए, तो सबसे डिस्टेंस कितनी है हमारी, एक तो 60 किलोमीटर जाती है और 240 किलोमीटर, से 4 hours लग रहे हैं टोटल मिलाकर के। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है, ट्रेन से कितने डिस्टेंस गई 60, ट्रेन से कितने डिस्टेंस गई 60, और स्पीड ट्रेन की कितनी है x, 60 अपॉन x। बाकी किससे 240 बस से, बस की स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना, तो डिस्टेंस ट्रेन से डिस्टेंस कितनी है x और 60, ट्रेन की स्पीड आ गई, फिर डिस्टेंस बस की स्पीड है y एंड द टोटल टाइम दोनों मिला के कितने लगे 4 hours। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट, शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड बाकी कितना बचा, 200 बचेगा अपने आप ही बाय बस। शी टेक्स 10 minutes लॉन्गर टाइम। तो अगर 100 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ट्रेन से कितनी आ रही है, ट्रेन से आ रही है डिस्टेंस 100 किलोमीटर, स्पीड कितनी आ गई x, बाकी जो है रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस कितनी है 200 और y इसकी स्पीड है, तो टोटल टाइम कितना हुआ, पहले से 10 hours ज़्यादा, तो 4 hours था, प्लस में 10 hours से 10 मिनट ज़्यादा, तो 10 मिनट्स, ये मिनट्स में आवर्स बनाने 60 ले लिए मैंने, इसे सही कर लेते 400 बाय x। मुझे 10 मिनट्स पहले से ज़्यादा लगेंगे, तो 4 hours तो लगे लेंगे, 10 मिनट्स ज़्यादा लगेंगे, तो 10 मिनट्स का आवर बना लिया हमने 4
1/6 हो जाएगा ये, 100/x, 200/y, 4×6 = 24 प्लस 1/6, तो 100/x 200/y = 25/6, ये आपका इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन अलग सेपरेट पेज पे लिख लेता हूं मैं। तो पहली इक्वेशन क्या हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन थी 60/x 240/y = 4, और सेकंड इक्वेशन है 100/x 200/y = 25/6। अब यहाँ कहते हैं x और y डिनोमिनेटर में रिड्यूसिंग मेथड लगाएंगे। लेट 1/x = a एंड 1/y = b, तो 1 कॉमन ले लिया, 1/x तो 60a हो जाएगा, यहाँ पे 1/y b है 240b, दैट इज 4, ये इक्वेशन 1। इसी तरह से 100a 200b = 25/6, ये सेकंड इक्वेशन है। इसे हम ना थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो 600a 1200b 25, इसे देते हैं सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये 60 है, ये 600 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई करो 600a, 10 से मल्टीप्लाई करो 2400b, नाउ 10 से करो 40, ये 600a 1200b ऐसे रहेगा एंड देन 25। अब इसे साइन चेंज करना पड़ेगा, तो बाय सब्ट्रैक्शन, तो 600 से चला गया, 2400b में से 1200b गए तो बचेगा 1200b, 40 में से 25 जाएगा माइनस का 16, नहीं सॉरी प्लस का 16, तो b = 16/1200। अब इसे क्या है, कैंसिल करते हैं, 4 से 4 4 जाओ, 4 से करो 4 3 = 12, अभी भी जा रही है 1/75, तो पुट कर देता हूं यहाँ पे मैं, b = 1/75 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 ले ली मैंने, इक्वेशन 1 है 60a 240b 4, मैं b के वैल्यू लगा दूंगा 240/1/75, तो ये कैंसिल हो सकता है, इसे मैं क्या करता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ 5 से, 5 से 15 5 जा 15 1 जा 15, 15 6 जा 90, 60a, अब क्या बचा यहाँ पे 60, ये 16 बचा, ये 5 बचा, ये वहाँ चला जाएगा 60a 4 - 16/5, एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 -16, दैट इज 4/5, ये 60 यहाँ आ जाएगा, 4/5 60 यहाँ आ गया, 4 1 जा 4, 15 आ गया, तो 1/75। नाउ दोनों सेम आ गई, हाँ स्टूडेंट्स एक ना गड़बड़ हो गई, देखिए 40/25 जो बचेगा 15 बचेगा, ये क्या बचेगा 15, ये आपका 15 था, ये 15 था, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 से काटेंगे, ये जाएगा कहाँ से, यहाँ पे मैं यहाँ से पार्ट यहाँ पे कर देता हूँ मैं दोबारा से, देखिए यहाँ ले लेते हैं, दोबारा कर देते हैं इसे, कोई बात नहीं, b = 15/1200, 15 1 जा 15, 15 8 जा, ये आ गया आपका। नेक्स्ट है फिर इसके बाद 1/80, पुट 1/80 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपकी क्या थी, 600
60A प्लस 240B इज इक्वल टू 4। 60A 240B की हम क्या रखते हैं 1/80 रख देते हैं। 83 जा 83 जा जाएगा 240, 4 में से 3 माइनस कर देंगे, 1 बचेगा यहाँ पे। ए जो 1/60 ये आ गया, ए की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या कहा था 1/x माना था ए को और 1/y माना था बी को। x की वैल्यू ए की वैल्यू थी 1/60, तो x इक्वल टू 60 आ गया और b की वैल्यू कितनी है 1/80, तो y इक्वल टू 80 आ गया। तो नाउ x हमने माना था क्या ट्रेन की स्पीड, तो स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ जो बस थी वो आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है। वो छोटी सी मिस्टेक हो गई माइनस करते टाइम। आपकी एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट है।